नमस्ते दरभंगा। ये तस्वीरें हैं राजकुमारगंज के डैनवी रोड की, जहां निक्की कुमारी झा के घर में जबरन 30 से 40 अज्ञात लोग जेसीबी लेकर के आते हैं और उनके घर को तोड़ने लगते हैं। साथ ही यहां परिवार वालों का आरोप है कि आग भी लगाया जाता है, जिसमें कि उनकी बहन 8 महीने की गर्भवती थी, वो भी झुलस जाती है और उनका भाई भी झुलस जाता है, जिन दोनों का इलाज अभी पटना में चल रहा है। और गर्भवती महिला के पेट में ही जन्म से पहले 8 महीने के बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसी को लेकर के अब हर एक पार्टी से लोग यहां आने लगे हैं, अपने अपने विचार रखने लगे हैं, जिसमें वो पप्पू यादव भी कल यहां पहुंचे। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता ने भी इस पर अपना बयान रखा। वहीं दूसरी ओर भाकपा माले ने भी प्रतिवाद मार्च निकाला। अब सुनिए कि इन सभी विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर के। ताकि वो 2 घंटा 1 घंटा ना आए। यहाँ तो थी, बिना पुलिस नहीं बाहर होगी ना, बिना पुलिस के किसी की बाप की औकात नहीं कोई आकर के इतना बड़ा घटना कर दे। लगता है सिर्फ थाने लेवल पर ही पैसा देके ये काम नहीं, इसमें थाने लेवल तक पैसा नहीं है, नीचे से ऊपर तक है। मैं यह नहीं कह सकता एसपी डीआईजी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, लेकिन उसके नीचे सभी लोग आंदोलन किया। जांच की जरूरत पड़ेगी। सर, मैं कानूनी राय तो लेने दीजिए। एसएसपी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तुरंत, उसमें उन्होंने बताया कि थाने की भूमिका को उन्होंने संदिग्ध जरूर माना, लेकिन कार्रवाई की बात नहीं की कही। सर, मुझको समझ में नहीं आता, एसपी साहब नए आए हैं और मुझे लगता है कि नहीं, पहले से थे वो यहीं दरभंगा में थे, अभी प्रभारी में, अभी प्रभारी में हैं। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, अभी प्रेजेंट जो पूर्ण एसपी हो वो नहीं है। अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बिना ऊपर से नीचे का न तो दारू बिक सकता है, न तो 1 डिसमिल जमीन। बहुत क्लियर है, मैं छोड़ूंगा नहीं। भरोसा रखिए आप पप्पू यादव पर। मेरे जाने के बाद न्याय न मिले, मैं वहां भी मिला और मैंने वहां फ्री कर दिया, 1 रुपया उनको नहीं लगेगा इलाज में। वहाँ हमारे 1 लोग बैठ चुके हैं और मैं इस मामले को डायरेक्ट मुख्यमंत्री से आज से करते बात। इस पूरे मसले में एक गर्भवती महिला थी, सर मैं उनसे मिल के आया हूँ। 302 का मुकदमा ही लगेगा, हत्या भी है और ये तेजाब से भी भयंकर घटना है। तेजाब घटना में और इतने बड़े जलाने वाले घटना में एसपीडी ट्रायल और फांसी के नीचे दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। दरभंगा की घटना जो दोहराई गई, इसके पहले भी एक इस तरह घटना हो चुकी है सर। मौत हो गई। मैंने पहले भी आपको कहा था, दरभंगा कंप्लीट रूप से जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है, कंप्लीट जमीन के दलालियों में और भू माफियाओं के साथ पदाधिकारी का नेक्सस है। और सबसे बड़ा इसमें नेक्सस है जनप्रतिनिधि का। नाम कहिएगा पप्पू यादव को लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबका नाम जानता हूं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा इसमें बीजेपी और आरजेडी के लोग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं जमीन के माफिया में। लेकिन तीसरे नंबर पर उनके कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें 1-2 लोग यहाँ के भी हैं। मैं फिर नाम लूंगा तो फिर कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाएगी। आखिरी सवाल यह है कि जो पुलिस आरोपों के घेरे में, वही पुलिस पूरे मसले को जांच रही है। नहीं, मैं इस जांच से नहीं, मैं एसआईटी का मांग करूंगा किसी भी कीमत पर, हर परिस्थितियों में। अभी अविलंब एसआईटी का मांग हो और प्रेस से आग्रह करेंगे कि आप निष्पक्ष, कुछ प्रेस ने बड़ी निष्पक्षता दिखाई है, हाथ जोड़ते हैं कि निष्पक्ष होकर के इस मामले को प्लीज, मैं पैर पकड़ता हूं, पदाधिकारी नेता और इस भूमाफियाओं से बचा लीजिए दरभंगा को। 1 घंटे का समय तो दीजिए पप्पू यादव। ना हो जस्टिस तब ना पप्पू यादव कहने का मतलब क्या है? कंप्लीट न्याय, औकात बता देंगे, जितना ताकत हो अपने आका से वो बचा ले। इसको जाना पड़ेगा इस थाना प्रभारी, बेफिक्री। पप्पू जी ये बताइए, वो बहुत जगह बहुत जमीन दान किए, लेकिन कपिलेश्वर सिंह आए हैं तो कई विवाद सामने। सर, कपिलेश्वर सिंह कंप्लीट रूप से गलत आदमी है और दान दिए हुए जमीन को गलत तरीके से
सीओ DCLR ADM के मिली भगत से, MLA MP मंत्री संतरी के मिली भगत से दरभंगा में कपिलेश्वर सिंह यहाँ पर परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास और घर पर बुलडोजर से घर को तोड़ने का पूरा प्रयास दरभंगा को किस तरह से देखते हैं इस घटना को? इस कपिलेश्वर सिंह की भी जांच और उसकी भी गिरफ्तारी है। ये बहुत ही विभत्स घटना है और ऐसे घटनाओं से सुशासन बाबू के राज का राज खुलता है। सुशासन बाबू के राज में अभी 2 ही राज चल रहे हैं, भू माफिया राज और शराब माफिया राज। इस घटना में जो बच्चे इस पृथ्वी पर आए नहीं, उन बच्चों की हत्या इन्होंने कर दी। ऐसे हत्यारों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है और पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनको न्याय दिया जाए। ये घटना समाज में विकृति पैदा करती है, समाज और सामाजिक तत्वों को बढ़ावा देती है और ये घटना प्रशासन की नाकामियों को उजागर करती है। अगर प्रशासन समय रहते उस मेरा प्रशासन की बात के पीड़ित लड़की का आरोप है, हमने प्रशासन का पास SSP के पास गया, आवेदन में दिले, SSP वहाँ पर नहीं थे, नहीं समय दिए, ना ही मिले। इससे सब जाहिर होता है कि सुशासन के बाबू के राज में प्रशासन की क्या स्थिति है, पुलिस की क्या स्थिति है। ये प्रशासन, ये सुशासन बाबू का राज और सामाजिक तत्वों का राज है, सुशासन का राज नहीं, कुशासन का राज है। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन ने उस पीड़ित परिवार की बात सुनी होती, उस अबला की बात सुनी होती, उस महिला की बात सुनी होती, इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। इस घटना में जो भी असामाजिक तत्व इन्वॉल्व हैं, उनको चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं कि उनको हर संभव मदद की जाएगी। उनको किन्हीं से डरने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे राजद खड़ा है और हर तरह से उनको सहायता प्रदान की जाए। क्या नाम हुआ अपना? संतोष झा, प्रदेश प्रवक्ता, शिक्षक प्रकोष्ठ, राजद। माले के बैनर तले जो है भू माफियाओं के खिलाफ 1 दिवसीय पैदल मार्च निकाला जा रहा है, कहां से कहां तक? यहाँ जैसा कि आपको मालूम है कि आज भाकपा माले प्रतिवाद मार्च निकाल रही है, जो मिर्जापुर चौक से लेकर के और आयकर चौक तक वो अपनी नारा को बुलंद कर रही है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शिव कुमार झा और यहाँ के भूमाफिया से मिली भगत करके और वो जो रीता झा का जो पूरा परिवार था, उन तमाम लोगों को 9 तारीख से ही लगातार उस पर हमला करने का योजना बना रहा था और 10 तारीख को वो JCB और गुंडे को लेकर के वहाँ पहुँचा। रीता झा जब थाना गई तो थाना उसको वहाँ आवेदन लेने से इनकार कर दिया और जब वो SP के पास जाती है तो SP भी वहाँ नहीं मिल रहे हैं और बाध्य होकर के वो गांव चली आती है और 10 तारीख के रात में वो JCB लेकर के लगभग 40 जो गुंडा अपराधी थे वो JCB लगा करके घर तोड़ दिया है और दूसरी तरफ पेट्रोल जला करके और उसको मारने की साजिश किया है। जो उसका जो गर्भवती महिला थी उसके बच्चे भी मर गई है और 2 परिवार हैं, जो महिलाएं हैं वो जीवन मौत से जूझ रही है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? भाकपा माले मांग करती है कि यहाँ के जो कथित जो मंत्री हैं, यहाँ के जो भ्रष्ट जो थाना अधिकारी हैं, उनके मिली भगत से आज दरभंगा शहर में ये लगातार जो है भूमाफिया द्वारा ये घटना घट रही है। इसलिए भाकपा माले मांग करती है कि इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, उसको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो भाकपा माले रुकेगी नहीं, बल्कि अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो दरभंगा बंद के साथ साथ एक बड़ी आंदोलन में जाएगी। क्या नाम हुआ अपना? मैं सदीक भारतीय, नगर सचिव, भाकपा।